मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। घर के अंदर अचानक से बहुत सारी चोंटियों का निकलना, बहुत सारी चोंटियों का आ जाना, अचानक से बहुत सारी चोंटियों का घर के अंदर नज़र आना, ढेर लग जाना, क्या ये कोई बहुत बड़ी बला आने की निशानी है या कोई मुसीबत आने की निशानी है या घर में जादू टोना होने की निशानी है या फिर कोई घर के अंदर हमारे नुकसान होने की अलामत है? इसके बारे में क्या है? और ये ऐसा लोगों का मानना है और ऐसा लोगों के जहन में ये बातें रहती हैं कि जिस घर के अंदर बहुत ज़्यादा चोटी निकलती हूँ तो उस घर के अंदर बहुत बड़ी बला आती है या फिर कोई बीमार पड़ जाता है या फिर कोई बड़ा हादसा लाहिक होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि ये अंधविश्वासी है, ये तवहुम परस्ती है। समझ रहे? देखिए, घर के अंदर चोटियों का आना, समझ गए, चोटियों का आना, जाहिर सी बात है जिस तरीके से इंसान रोज़ी रोटी के लिए अपना अपना घर छोड़ करके बाहर जाता है, इसी तरीके से रिस्क पाने के लिए, रोज़ी रोटी तलाश करने के लिए ये चोटियाँ भी अपने बिलों से निकल करके घरों में, जंगलों में वहाँ पहुँच जाती हैं। समझ गए? अब ये चोटियाँ अक्सर कहाँ पाई जाती हैं? जहाँ पर नमी का इलाका हो या जहाँ पर जिस जगह नमी ज़्यादा हो, गीलापन हो या बच्चे वगैरह जहाँ पर खाना वगैरह गिरा देते हैं, ऐसी जगह पर चोटियाँ बहुत जल्दी आ जाती हैं। या कोई मीठी चीज़ घर के अंदर गिर जाए तो वहाँ ये चोटियाँ बहुत जल्दी आकर के इकट्ठी हो जाती हैं। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, देखिए, सोचने वाली बात है और इससे हमें जो है सबक भी हासिल करना चाहिए। कोई चोटी आई और उसे कहीं पर हमारे घर में मीठी कोई चीज़ गिरी हुई मिल गई। अब वो एक चींटी आई और आने के बाद उसने जब देखा कि मीठी चीज़ यहाँ पर गिरी हुई है, उसे रिस्क मिल गया। जब रिस्क मिला तो जब उसने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सारा रिस्क है तो वो जाती है और जाने के बाद बिलों में पहुँच करके ऐलान कर देती है और चोंटियों को बता देती है कि वहाँ पर फला जगह पर बहुत सारा हमारे लिए रिस्क है, चलो वहाँ पर चलते हैं। इंसानों की तरह नहीं। इंसान को अगर कहीं खाने कमाने का ज़रिया मिल जाए तो सोचता है कि सिर्फ मैं ही इकला यहाँ पर खाता कमाता रहूँ, कोई दूसरा ना कमाए, कोई दूसरा यहाँ पर कमाने के लिए ना आए, सिर्फ मुझे ही रिस्क मिलता रहे, दूसरे को ना मिले। ये इंसान की सोच होती है। लेकिन एक चूंटी से हमें सबक हासिल करना चाहिए कि अगर वो चाहे तो इकली भी खाती रहे या इकली ही खा कर लेके चली जाए, लेकिन नहीं, वो सबको बता देती है। और आपने देखा होगा कि पहले एक चूंटी होती है और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी चूंटी चारों तरफ से आकर के लग जाती है, वहाँ पर ढेर लग जाता है। समझ गए कि नहीं? अब आइएगा, इसके ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक का मफ़हूम आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर आपके घर से किसी मखलूक को रिस्क मिलता है तो ये भी एक सदका है। क्या है? ये भी एक सदका है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के अंदर कोई बिल्ली वगैरह आ गई, उसे आपने रोटी दे दी, कुत्ता वगैरह आया, आपने उसको जो है खाना वगैरह जो है बाहर डाल दिया, उसने खा लिया। इसी तरीके से आपके घर के अंदर चींटी वगैरह हैं, जो चीज़ें भी आ रही हैं उसको आपके यहाँ से रिस्क मिल रहा है तो ये भी, इसका भी जो है सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। समझ गए? अब यहाँ पर एक बात लास्ट में आपको ये बता दूँ, देखिएगा, चोंटियों का घर के अंदर बहुत ज़्यादा अचानक से इकट्ठा हो जाना, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा चोंटियाँ निकलना, तो ये ना इससे कोई मुसीबत आती है, ना कोई बीमारी आती है, ना कोई बहुत बड़ी बला आने वाली होती है और ना हमारे घर के अंदर कोई हादसा होने वाला होता है। ये सिर्फ अंधविश्वासी है और ये तवहुम परस्ती है। देखिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बदशगुनी से मना किया है। समझ रहे हैं? बदशगुनी से मना फरमाया है और ये तवहुम परस्ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए तो इस क्या बोलते, तवहुम परस्ती को दूर करने के लिए, ये इस्लाम इस दुनिया के अंदर आया तो तवहुम परस्ती को दूर करने के लिए। ये अंधविश्वासी तवहुम परस्ती जो है ये गैर कौमों में ज़्यादा होती है। अब धीरे धीरे करके हमारे मुस्लिम लोग भी इसको मानने लगे हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपके घरों के अंदर कितनी भी चोंटियों का जो है चट्टा क्यों ना लग जाए, कितनी भी चोंटियाँ इकट्ठी क्यों ना हो जाए, अचानक से घबराना नहीं है।
कोई बदशगुनी का असर नहीं लेना है कि साहब हमारे घर के अंदर कोई बला ना आ जाए, कोई बीमार ना पड़ जाए या कोई नुकसान हमारे घर ना हो जाए। ये सब तवहुमात हैं, तवहुम परस्ती है, एक गलत ख्याली है। इसे आप दूर करें। समझ रहे हैं, अगर चोटी आ रही हैं तो वो अपना रिस्क पाने के लिए आपके घर आ जाती हैं। और इसका भी जो है अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सदका करने का सवाब आपको मिलेगा। समझ गए कि नहीं? तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो भी इन सब चीज़ों से परहेज़ करें, एहतियात रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।